जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के पहले चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि देश में लोकतंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है। इस चुनाव में बतौर गठबंधन गुपकर जहां नंबर 1 रहा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। बीते साल अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान रद्द करने और आर्टिकल 35 से खत्म करने के बाद यह राज्य में पहले चुनाव थे। इस चुनाव में बीजेपी और सीधी लड़ाई 7 दलों के गठबंधन गुपकर से थी। गुपकर अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शामिल थे। डीडीसी चुनाव में गुपकर अलायंस को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि राज्य की राजनीति से अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के दबदबे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। इस चुनाव में निर्दलीय तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। बीजेपी का दावा है कि सभी निर्दलीय बीजेपी के साथ हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ऐसा कहकर बीजेपी नेताओं की खरीद फरोख्त करना चाह रही है। निर्दलीयों में उन नेताओं की संख्या अधिक है जो अलग अलग दलों के बागी हैं और जिन्हें डीडीसी चुनाव में टिकट नहीं मिले थे। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय चुनावों में लोगों के फैसले की सराहना की है और कहा है कि जनता ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने और विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने की केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ अपनी राय दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजों और रुझानों के ट्रेंड पर कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, लेकिन जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में जो रुझान सामने आए हैं वह जेके पीएचडी के लिए बहुत उत्साहजनक है। बीजेपी ने इस चुनाव को आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के बारे में एक प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया था। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है और यह उन लोगों के लिए है जो लोकतंत्र में भरोसे की बात करते हैं। उन्हें इन आवाज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अपने दूसरे ट्वीट में अब्दुल्ला ने लिखा, गुपकर गठबंधन में हम सभी इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जम्मू कश्मीर के लोगों से प्राप्त जन्म समर्थन के ऋणी और आभारी हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए सभी लोकतांत्रिक और कानूनी हथियारों का उपयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। बता दें कि केंद्र ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था और इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।